आज सुबह एक ऐसी घटना हुई है श्री गोपेश्वर मंदिर में, जो कि मंडी स्थली पर है, जो कि डेलापीर पर स्थित है, वहाँ पर कि सुबह कुछ शरारती तत्वों ने यहाँ पर मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर दिया। हम सुबह से यहाँ पर आए, हमने कई लोगों से बात की इस संदर्भ में। इस समय हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष हैं, इनर स्माइल केयर के डायरेक्टर विशेष कुमार जी हैं, लाइफ आर्ट एक्सपर्ट हैं, और भी तमाम प्रांत के संगठन मंत्री आदरणीय श्री सर हैं हमारे साथ। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये वैमनस्य की जो भावना है, ये इन लोगों में, जो दूसरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दुस्साहसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, ऐसे लोगों के अंदर ये भावनाएं कैसे बलवती हो जाती हैं और इस तरह के घृणित कार्य करने को उनके हाथ कैसे अग्रसर हो जाते हैं। आइए बात करते हैं। आशु जी, घटना हुई, इस घटना में सभी लोगों ने अपनी अपनी तरीके से क्षोभ व्यक्त किया। किस तरह के होते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं, ये बड़ा सवाल है ये। और इस तरह की घटना कैसे कर जाते हैं, हम में से कोई भी ये काम नहीं कर पाता कि हमारी शिक्षा उनकी शिक्षा, हमारे संस्कार उनके संस्कार, हमारी संस्कृति उनकी संस्कृति में अंतर है। क्या कारण है इसका? देखिए, आपने अभी एक बात कही कि वो लोग विश्व हिंदू परिषद को वर्षों लगे ये समझाने में कि जब भी कभी एक हिंदू लड़की भागती है कि इसलिए मुस्लिम लड़के के संग फिर शादी करती है तो उसको लव जिहाद कहा जाता है। वर्षों लगे ये बात स्थापित करने में। आज सारा मीडिया, सारे अखबार ये लिखते हैं लव जिहाद जब भी कभी ऐसा कुछ होता है। मुझे लगता है हमको कितने वर्ष और लगेंगे आप जैसे पत्रकार और न्यूज़ वालों को इस बात का करेक्शन करवाने के लिए कि एक दूसरा समुदाय का नाम खुल के लेने में कितना समय और लगेगा। पूरे विश्व में आज अगर कोई लोग परेशान हैं तो केवल एक ही समुदाय से, जिसका नाम खुल के लिखना चाहिए, खुल के कहना चाहिए। मुस्लिम समाज से चुनौती है। पूरे विश्व में सैकड़ों और धर्म हैं, सैकड़ों और जातियाँ हैं, लेकिन किससे किसको नुकसान है? केवल और केवल इस्लाम से लोगों को नुकसान है। दूसरा प्रश्न का उत्तर अगर आपका मैं दूं तो आपने कहा कि ऐसी कौन सी ट्रेनिंग, ऐसी कौन सी संस्कृति, ऐसी कौन सी पढ़ाई में कमी है कि कोई एक धर्म ऐसा करता है, कोई एक धर्म ऐसा नहीं करता। तो आपको भी पता है कि उनकी किताब में क्या लिखा है। उनकी किताब में साफ साफ लिखा है कि उनके धर्म के अलावा जो है वो सारा का सारा काफिर है, और काफिर को जब मौका मिले तो मार देना चाहिए। काफिर की जो धर्म है उसको चोट पहुंचाना चाहिए। वर्षों के भारत के इतिहास में कितने मंदिर तोड़ दिए गए जो आज जाके हम दोबारा से उन मंदिरों के बारे में चर्चा कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा कैसा धर्म है कि 500 साल लगाए हमने अपने श्री राम जी के मंदिर के लिए, और जाके उसको कोर्ट में जाके उस मुकदमे को जीता, ना कि लड़ाई करके, ना कि किसी को पर आक्रमण करके। ये जो हमारे धर्म का ये जो एक अच्छा स्वरूप है या एक वीक पॉइंट कह सकते हैं, यही उनके धर्म का मजबूत पॉइंट है। उनके यहाँ कट्टरता के अलावा कुछ है ही नहीं, और हमारे यहाँ समरसता के अलावा हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, विश्व को एक देखते हैं, विश्व के सारे लोगों की चिंता करते हैं। लेकिन हमारे लोगों को आज ये भी समझना पड़ेगा, ये वसुदेव कुटुंबकम हम कब से कहते आ रहे हैं। ये वसुदेव कुटुंबकम हम तब से कहते आ रहे हैं जब पूरी सृष्टि में सनातन ही था। ये इस्लाम 1400 साल से आया है, ये 2000 साल से ईसाइयत आ गई। ये वसुदेव कुटुंबकम उससे पहले का नारा है, आज का नहीं है, और न ये आज के लिए है। आज के लिए नारा नहीं है। जो हमारे साथ है, जो समाज के साथ है, जो सृष्टि के सृजन में है, वो हमारे साथ है। और बिना आपके पूछे एक जवाब मैं और देना चाहता हूँ कि आज इस घटना के बाद पुलिस लगा दी गई, और वो हर बार का एक मक्खन पॉलिश वाला व्यवस्था की मूर्तियाँ तुरंत लाके स्थापित कर दी गई। अब हिंदू आंदोलन नहीं होगा, आपका करेक्शन हमने कर दिया। लेकिन वो ऐसा काम करते रहेंगे, और मैं ये पीछे बैठे पुलिस प्रशासन, एसएसपी, डीएम, इन सबको आज कह देना चाहता हूँ कि आने दीजिए एक सरकार अब की बार उनकी। मैं देखूंगा पुलिस प्रशासन के कैसे बिल्ले नोचेंगे। ये केवल ये सरकार है, और इस सरकार के बाद अगर विधर्मियों की सरकार आ गई, किसी भी और सरकार आ गई, तो पुलिस प्रशासन को अपनी वर्दी बचाना मुश्किल पड़ जाएगी, अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ जाएगी। ये घटनाएं, ये संभावना हो सकती है इस तरह की जो आपने कही। सर, संगठन मंत्री जी हमारे साथ हैं। सर, वीकनेस है क्या? सच में हमारे धर्म की वीकनेस है, उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो हम अपनी इस वीकनेस पे काबू कब पाएंगे? कहीं ना कहीं हमारी कमी, अगर हम वीकनेस है, कैसे इन कमियों को दूर किया जा सकता है? क्या है कि बरेली में ये घटना लगातार बढ़ती जा रही है, और घटना बढ़ने का कारण सिर्फ एक समुदाय है, जो भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, मुस्लिम समुदाय है, अन्य कोई समुदाय नहीं है।
इसको कैसे हम काबू करें। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि वो अपने हाथ खड़े कर दे कि हम हमारे बस की ये नहीं है, हम इसको नहीं रोक पाएंगे। तो बजरंग दल इतना सक्षम है जो बरेली की रक्षा कर सकता है, पूरे देश की रक्षा कर सकता है। क्या मजाल कोई हमारे मंदिर आ जाए, क्या मजाल हमारा कोई मानचित्र तोड़ दे, क्या मजाल हमारा कोई देवी देवी तोड़ दे, क्या मजाल कोई हमारे इतिहास के ऊपर उंगली उठा दे। केवल प्रशासन अपने हाथ खड़े कर दे कि हमारे बस की नहीं है, तो हम बजरंग दल उस काम को करने को आगे है और सिखा देगा कि देश में कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। वो संस्कार देने का काम बजरंग दल करेगा इस देश के अंदर। प्रशासन ने अभी पीछे 4 दिन पहले एक घटना हुई, धर्म परिवर्तन की बात लेके कोई बोला, वो बोला और अभी खुला घूम रहा है। उसके कारण से ही ये सारी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उतना के बाद ही 2 घटनाएं इस बरेली में हो चुकी हैं। परसों एक घटना हो गई, हमारे हिंदू समाज के एक व्यक्ति के घर में घर घुसकर और उसको जान से मारने की कोशिश की गई है। अभी भी हॉस्पिटल में है, वो अपनी जान की परवाह उसको नहीं है, पर अभी भी कह रहा मैं अपने धर्म से अडिट रहूँगा, मैं हिंदू धर्म की रक्षा करूँगा। तो प्रशासन से निवेदन है, हाथ बांध के ना बैठे। अभी भाई साहब ने कहा वे सरकारें भी हमने देखी हैं, पुलिस वालों की हमने टोपी नुचती देखी है, बिल्ले नुचते देखे हैं, वर्दी फटती देखी है। तो प्रशासन ये अपनी आंखें खोले और इन पे सब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और अभी बरेली के अंदर क्या घटना हो जाती है और हिंदू समाज के घर तोड़ दिए जाते हैं। अब ये कितनी बड़ी घटना है। हिंदू समाज को कमज़ोर मानते हुए प्रशासन ये काम कर रहा है, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं हुई, कल से भगवान शंकर जी के दिन शुरू हो रहे हैं, तो वो दिन तांडव में ना बदले। इससे प्रशासन को पहले ही जागकर और उनके घर पर पूरी कार्रवाई हो, घरों पर बुलडोजर चले। ऐसी कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल चाहता है। बहुत अच्छी बात कही। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये चाहता है कि जो अब तक घटनाएं हुई ये रुकनी चाहिए, इन पर रोक लगनी चाहिए और इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही सर ने। आखिर कब तक हम लोग दरवाज़ा खटखटाएंगे? दरवाज़ा तोड़ने का मादा भी रखते हैं, ये भी दिखाएंगे, इनके शब्दों से याद होता है। लेकिन बात बड़ी फिर वही है कि अभी हम लोग इस इंतज़ार में हैं कि प्रशासन कार्रवाई करे, और प्रशासन का नज़रिया है पहले भी प्रशासन को ही कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कानून हम लोग हाथ में नहीं लेते। ये बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ ऊर्जा विज्ञान से जुड़े हुए विशेष कुमार जी हैं। विशेष जी, किस तरह के लोग होते हैं, ये ऊर्जाएं कैसी हैं, ये कौन सी निगेटिविटी है, कौन सा जहर विष इनके अंदर भरा हुआ है जो इस तरीके से हमारे परमपिता के ऊपर निकल रहा है, उनकी मूर्तियों पर निकल रहा है, या कभी कभी कुछ इस तरह से अकेले लोगों पर निकल रहा है। तो ये किस तरीके से बनाए हुए भगवान की बनाई हुई संरचना, मानव या भगवान स्वयं आज असुरक्षित है? कैसा विषय है, कैसी एनर्जी? देखिए, घृणित मानसिकता के उदाहरण तो लोग देखते ही आ रहे हैं, लेकिन जो आज बरेली में हुआ वो अपने आप में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिसने भी ये किया उसकी मानसिकता किस स्तर की होगी आप समझ सकते हैं। और आप ही नहीं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो सब जान रहे हैं। ये केवल और केवल ब्रेन वॉश का खेल है। ये केवल और केवल उसी का ही नतीजा है जो इस तरह की घटनाएं, इस तरह के मानसिक कुठाराघात से जूझ रहे लोग करते हैं। आखिर इनके ब्रेन के अंदर वो चीज़ें पहुंचा दी जाती हैं और वो इस तरह के कदम उठाते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, ना उनके अंदर कोई भय है, ना उनके अंदर कोई संस्कार है, ना कोई शिक्षा है, ना कुछ और है। और इन्हीं सब चीज़ों का वो फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह की घटनाएँ करते हैं। अगर यदि इस घटनाओं के बाद भी सरकार या प्रशासन नहीं चेत रहा है तो ये अपने आप में और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि सरकार को चेतना चाहिए और प्रशासन को बिल्कुल चेतना चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के लोगों को। देखिए, गुस्से की बात करूं तो गुस्सा दिखाने का एक ही तरीका होता है, जैसा कि वो लोग करते हैं कि वो सरकारी संपत्ति जलाते हैं, तोड़ते हैं, वो प्राइवेट संपत्ति तोड़ते हैं, सड़कों पे आते हैं, बेअदबी करते हैं, मारपीट करते हैं। लेकिन जिन लोगों के हाथों ने देश का सृजन किया होता है, जो उस क्षेत्र, उस देश के बहुसंख्यक समाज के लोग होते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं करते। 4 दिन पहले जो वीडियो ब्रिटेन से आ रहे हैं, लीड्स से आ रहे हैं, उसमें आप एक भी ब्रिटिश व्यक्ति को कोई भी बस जलाते हुए नहीं देखेंगे, कोई भी सड़कों पे उपद्रव करते नहीं देखेंगे। वो जो लोग हैं वो सब चिन्हित हैं, वो समझ में आ रहे हैं वो कौन लोग हैं जिन्होंने ब्रिटेन नहीं बनाया है। तो जिसने पेड़ लगाया होता है वो उसको कभी नहीं काटता। एक उत्तर मैं और आपको बिना प्रश्न किए मैं आपको दे रहा हूँ। लगातार ये घटनाएं जो बरेली में हो रही हैं, इसके कारण में अगर हम जाएं तो एक ही बात है कि प्रशासन से, यहाँ से मुख्यालय में एक ही मैसेज जाता है
कि अगर तौकीर के ख़िलाफ़ कुछ किया या उस संप्रदाय के ख़िलाफ़ कुछ किया तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी। ऐसा जो संदेश है वो कौन देता है, ये समझने की बात है। पिछले 25-30 वर्षों में सैकड़ों डीएम, सैकड़ों कमिश्नर और सैकड़ों कप्तान आए, लेकिन कुछ लोग आज भी उस घरों में ऐसे बैठे हैं जो इस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं। हर कप्तान मोटा मोटा उन लोगों से पूछता है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना है। और वो जो कश्मीरी खरगोश प्रशासन के घरों में बैठे हुए हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के घरों में और कैंप ऑफिस में बैठे हुए हैं, वही कश्मीरी खरगोश अपने आदमियों को लगातार बचा रहे हैं। एक बड़ा अभियान विश्व हिंदू परिषद अब ऐसे कश्मीरी खरगोशों को ढूंढने, चिन्हित करने के लिए अब लगेगा जो यहाँ से मुख्यालय को गलत सूचना देते हैं। वो जो कश्मीरी खरगोश हैं वो ही डिफेंड करते हैं उन लोगों को, और ये घटनाएं लगातार पुनरावृत्ति हो रही हैं। जिस दिन यहाँ से प्रशासन का सही मैसेज मुख्यालय जाएगा तब काम बनना है। वो जो आदमी को डिफेंड किए जा रहा है वही आदमी पॉइंट करके उसी को सबक दे दीजिए, नगर की फिजा अपने आप सही हो जाएगी। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि उसको सज़ा दे दीजिए, नगर की फिजा अपने आप सही हो जाएगी। और भी लोग हैं हमारे साथ। आप लोग आज की इस घटना से सबके अंदर रोष है, हम ये चर्चा सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, कुछ इस विषय में कहना चाहेंगे? आप में से कोई भी जना कुछ बोलना चाहें? भाई जो आज जो घटना हुई उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारा समाज अब ऐसी स्थिति पे आके खड़ा हो चुका है कि या तो शासन माने, नहीं मानता तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और जिस दिन हम सड़कों पे होंगे उस दिन पे संभालने की स्थिति में नहीं होगा। बहुत अच्छी बात। तो समझ लीजिए वो लोग भी जो विधर्मी हैं कि अब ये फैसला हो गया कि हम भी सड़कों पर उतरेंगे, हम भी सड़कों पर उतर सकते हैं। और कोई कुछ कहना चाहेगा? आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये घटना कई बार हुई है। अभी कुछ दिन पहले भी जैसे संसद में हमको हिंसक कहा गया, तो आज की ये घटना देखने के बाद उनके मुंह पे भी एक तमाचा है कि अगर जो हम हिंसक होते तो शायद आज इतने शांति से नहीं बैठे होते। और कई घटनाएं जो हो रही हैं, चाहे अभी हमारे जो वैष्णो देवी जाती हुई बसों के ऊपर हमला हो जा रहा है, या हमारे गृह में इतनी सारी चीज़ें बढ़ी जा रही है। अभी शाही का एक मामला था। तो अब आखिरी बार यही चेतावनी है कि अब इतनी छूट नहीं दी जाएगी। अब हिंसक अगर जो वो चाह रहे हैं तो हम हिंसक बन के दिखाने का प्रयास करेंगे और बनेंगे, और उनके मुंह पे बहुत जोर का तमाचा देने का कार्य किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। डायरेक्ट अब बात कही जा रही है हिंदू समाज की तरफ से भी कि हिंसक हो सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, बताएं? मेरा मतलब ये हिंदू और मुसलमान के अंदर ये बात है, हिंदू एक तरह से एक है अब इस बार के लिए। इस बार एक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि इस बार एक है और के लिए हम सब हमेशा से एक हैं। हमारा संविधान, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हमेशा यही कहते रहे कि हम सब एक हैं। हम इसी भावना से काम करते रहे हमेशा, और एक रहेंगे तभी सही रहेंगे। हिंदुस्तान सबका देश है, ये सबको समझना चाहिए, सिर्फ हमें ही नहीं। जितनी जल्दी ये बात समझ जाएंगे उतनी जल्दी इस राष्ट्र को कर्तव्य पथ पर आगे ले जाएंगे और विश्व महागुरु बनाएंगे। हमसे जुड़े रहने के, बने रहने के बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।